नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में क्लास 10th के मॉडल सेट के साइंस पेपर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह इस प्रकार है। कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कहता है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो एफ बराबर होता है r/2। एफ बराबर होता है r/2, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सामान्य दृष्टि के लिए आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। छपल मिलेगा ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य प्रकाश। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकने वाला होता है लाल, सबसे कम झुकता है लाल। और कहेगा सबसे अधिक कौन झुकता है, सबसे अधिक बैगनी, सबसे कम लाल, सबसे अधिक बैगनी। और पूछेगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ललका रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए उसका मतलब प्रयोग जो है खतरे के संकेत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है मानव नेत्र की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। यानी कि मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और ये क्वेश्चन ये भी याद रखिए, मानव नेत्र में यदि कोई लेंस उपस्थित रहता है तो लेंस रहता है उत्तल लेंस रहता है, और उस पर प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और ये क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, पूछेगा हीरा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के किस घटना के कारण। तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और ये क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, पूछेगा प्रकाश के किस घटना के कारण जल में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। तो ये भी होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, कहता है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दोस्तों अवतल दर्पण में जो है वस्तु से बराबर भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है और वस्तु के बड़ा भी बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है। समतल दर्पण में क्या होगा, हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा। समतल मतलब समान। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा। अवतल में क्या होगा, छोटा भी बनेगा, बड़का भी बनेगा, छोटका भी बनेगा, बड़का भी बनेगा, बराबर भी बनेगा। उत्तल में क्या होगा, उत्तल में हमेशा छोटा बनेगा। और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। मोटर गाड़ी का जो साइड मिरर रहता है वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है रोड लाइट में जो प्रयोग किया जाता है वहाँ भी उत्तल दर्पण। बाकी सभी जगह आएगा तो मारिएगा अवतल दर्पण, कहीं भी दर्पण का उपयोग कीजिए मार दीजिएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में है, कहता है निम्नलिखित में से कौन लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दृष्टि दोष होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एक होता है अबिंदुकता दृष्टि दोष। तो इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चाहिए अवतल लेंस। देखिएगा याद कैसे कीजिएगा, दूर इधर लिखिएगा, दूर इधर लिखिएगा, निकट, दूर निकट। देखिए दूर में क्या गो अक्षर है, 2 गो है, दूर में 2 गो अक्षर है, 2 से याद रखिएगा, 2 3, इसमें 3 गो है, इसमें रखिएगा 3 से 4। यानी कि निकट को ठीक करने के लिए दूर को ठीक करने के लिए उत्तल, और बाद निकट को ठीक करने के लिए अवतल, निकट को ठीक करने के लिए अवतल। चलिएगा फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 ने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, तथा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है ये गैल्वेनोमीटर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, कहता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देने वाले आदमी थे, उसका नाम था मैक्सवेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, तथा विभवांतर का ऐसा है मात्रक, विभवांतर कहे या विद्युत वाहक बल कहे, विभवांतर और विद्युत वाहक बल तीनों का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, देखिए ओम जो है ये प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक ओम, एम्पियर जो है विद्युत धारा का, और कूलम्ब है आवेश का, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, कहता है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो प्रतिरोधों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बढ़ता है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बढ़ता है, जबकि समांतर क्रम में जोड़ने पर घटता है, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और जबकि समांतर क्रम में करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, ये सबका प्रकृति काल्पनिक होता है, ये सबका प्रकृति जो होता है काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10 पावर 6 जूल, 3.6 × 10 पावर 6 जूल, 3.6 × 10 पावर 6 जूल, यानी 3 × 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में है नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा उसको बोलते हैं जिसका समाप्त कभी नहीं होगा, उसी को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, और जिसका स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बताइए कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिएगा अवतल लेंस जो होता है उसको अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस जो होता है उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है, प्राथमिक वर्ण 3 गो होता है, उसको याद रखिएगा, नहला, नहला, देखिए न से नीला, ह से हरा, ल से लाल, नीला हरा लाल, नहला, नीला हरा लाल, यही तीनों प्राथमिक रंग है, यानी कि प्राइमरी कलर है। नीला हरा और लाल, देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, कहता है प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? तो नीला लाल नीला हरा तीनों है, उपर्युक्त सभी। नहला याद रखिएगा, नो ह ल लाल, नहला, नीला हरा और लाल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 18 में है निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगहीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगहीन भाग जो होता है उसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19, और बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। कहता है 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर का मतलब अश्व शक्ति। 1 HP किसके बराबर होते हैं? तो 1 HP बराबर होते हैं 746 वाट। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, विशालक शीशा होता है, तो विशालक शीशा होता है, तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, यानी कि विशालक शीशा जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21। कहता है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। और एक होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 23। तो निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर है? वाट के बराबर है, वाट के बराबर है, वाट के बराबर है, वाट के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड जो है इसी को वाट कहा जाता है। जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विभव का मात्रक वोल्ट, शक्ति का मात्रक वाट और प्रतिरोध का मात्रक ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, ऑप्शन नंबर सी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है, उपचयन। शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27। कलीचूना जिसका सूत्र होता है CaO, कलीचूना पर जब जल डाला जाता है तब कैसी अभिक्रिया होती है? कलीचूना पर जब जल डाला जाता है तो वहाँ से ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 27 का हो जाएगा ए, 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में है 28। पता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील थोड़ा क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है जिसमें कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है जल का सूत्र होता है ये चूना जल का सूत्र होता है CaOH का होल 2। चूना जल का सूत्र होता है CaOH का होल 2। इसी को बोलते हैं भाखड़ा चूना, इसी को बोलते हैं खड़िया चूना। और ये CaO जो देख रहे हैं, इस CaO ये हुआ चूना या कली चूना, और CaOCl2 ये जो देख रहे हैं ये विरंजक चूर्ण का है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल को करता है नीला तो क्षार होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका pH मान A और B दोनों हो सकता है, यानी कि 7 से अधिक होगा, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और 10 विलयन का pH मान 7 होता है। चलिए अगला का क्वेश्चन देखिए। अगला का क्वेश्चन नंबर 31 में है एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? एल्काइन में देखिए एल्काइन में होता है 3 गो, एल्काइन में 3। अल्केन में सिंगल बाउंड, अल्कीन में डबल बाउंड, अल्काइन में ट्रिपल बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ग्लूकोज का होता है ये 6 ये वाला हो जाएगा C6H12O6, ये ग्लूकोज का होगा C6H12O6, ये ग्लूकोज का होगा, ये हो गया ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। उच्च बासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो साबुन कहलाते हैं। उच्च बासीय अम्लों के सोडियम लवण क्या होता है? साबुन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34
34 में सिंगल बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। सिंगल बाउंड CHO क्रियाशील मूलक ये एल्डिहाइड का होता है, ये होता है एल्डिहाइड का। और सिंगल बाउंड OH रहेगा तो ये हुआ अल्कोहल का। सिंगल बाउंड COOH रहेगा ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। सिंगल बाउंड CO रहेगा ये हो जाएगा कीटोन का। ये हुआ ये सिंगल बाउंड CHO एल्डिहाइड हुआ, सिंगल बाउंड OH अल्कोहल हुआ, सिंगल बाउंड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, सिंगल बाउंड CO कीटोन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।